लावा रेड या पर्ल व्हाइट। गाइज कौन सा कलर ज्यादा अच्छा दिख रहा है? मान लेते हैं आपको रेड कलर पसंद आया या व्हाइट कलर पसंद आया, बट एक कलर के ऊपर तो आप फोन को कभी परचेज नहीं करते हैं। गाइज ओप्पो के जो स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं उनके जो कलर्स और डिजाइन है ना काफी ज्यादा यूनिक रहते हैं। गाइस मैं बात कर रहा हूं Oppo F25 Pro, जो कि एक यूनिक एंड अट्रैक्टिव कलर के साथ Oppo ने लॉन्च किया है। और वहीं पर Reno 11 Pro का जो कलर है व्हाइट, यहाँ पर जो टेक्सचर देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा यूनिक है। बट इन दोनों की प्राइसिंग में जो डिफरेंसेस है वो तो बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहा है। बट आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, इस वीडियो में Oppo F25 Pro और Reno 11 Pro दोनों ही स्मार्टफोन का कंपैरिजन करते हैं। फर्स्टली इन दोनों ही स्मार्टफोन का जो बिल्ड एंड लुक एंड डिजाइन है उसमें तो क्लियरली डिफरेंस मिलता है। जैसे कि Reno 11 Pro की जो ग्रिपिंग है वो काफी ज्यादा ही अच्छी दी गई है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बैक पैनल है वो मोल्ड हुआ देखने को मिलता है। नोट इन दिस, यहाँ पर आपको जो बैक पैनल के बैक में टेक्सचर है वो भी कुछ यूनिक ही दिया गया है मैट फिनिशिंग के साथ। वहीं पर आपको F25 Pro की जो ग्रिपिंग है, जो होल्ड है, वो भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। नोट इन दिस, यहाँ पर आपको जो है फ्लैट फ्रेम देखने मिलते हैं। अगर आप स्मार्टफोन का ऐसे होल्ड करते हो तो हल्का फुल्का सा यहाँ पर आपको चुभने लग जाता है। और वहीं पर आपको Reno 11 Pro में ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं मिलती है। ऑन पेपर इन दोनों स्मार्टफोन की जो थिकनेस है और वेट है ना, उसमें F25 Pro स्लाइटली कम देखने को मिलता है। बट रियल लाइफ में देखते हैं तो Reno 11 Pro इसके मुकाबले लाइट वेट भी देखने को मिलता है और स्लिक भी देखने को मिलता है। नोट इवन दिस, इन दोनों स्मार्टफोन की जो ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल डिजाइन है ना वो भी काफी ज्यादा ही अच्छे दिए गए हैं। और इन दोनों स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो तो काफी ज्यादा ही अच्छी दी गई है। लाइक यहाँ पर फ्रंट से देखते हैं तो दोनों में जो बेजल्स है वो बिल्कुल ही मिनिमल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है। और इन दोनों डिस्प्ले का जो रेजुलेशन है उसमें भी स्लाइटली डिफरेंस है। लाइक FHD प्लस रेजुलेशन F25 Pro और वहीं पर आपको FHD प्लस प्लस यानी कि 1.5 के रेजुलेशन Reno 11 Pro में दिया गया है। और दोनों ही डिस्प्ले में जो हायर रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का दिया गया है और यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस भी है वो भी 1100 निट्स की दी गई है। तो यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले क्वालिटी है उसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है कर्व एंड फ्लैट का ही दिया गया है। और यहाँ पर आपको स्लाइटली मोर शार्पनेस देखने को मिलती है Reno 11 Pro में। बट यहाँ पर ओवरऑल डे टू डे यूज करते हैं तो Reno 11 Pro की जो ओवरऑल कर्व डिस्प्ले है वो फ्लैट डिस्प्ले के मुकाबले में तो ज्यादा ही अच्छी देखने को मिलेगी। मेजर डिफरेंस कहाँ मिलता है? इन दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस में। जैसे कि इन दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। जैसे कि Oppo F25 Pro में 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। और वहीं पर आपको टेलीफोटो सेंसर के साथ Reno 11 Pro मिलता है। 50 मेगापिक्सल का Sony IMX890 मेन सेंसर दिया गया है, 32 मेगापिक्सल का Sony IMX709 टेलीफोटो सेंसर और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। और दोनों के सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। बट वहां पर आपको एक क्लियरली डिफरेंस तो देखने मिलता है सेंसर का और क्वालिटी का। जैसे कि 32 मेगापिक्सल Sony IMX709 Reno 11 Pro, Sony IMX615 F25 Pro में। और दोनों स्मार्टफोन में जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी बात लगी है, Reno 11 Pro में तो आपको ये ऑप्शन मिल ही जाएगा क्योंकि आप इतना ज्यादा पे भी कर रहे हो कि फ्रंट में आपको 4K 30 FPS पर सेल्फी वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिलता है। और वहीं पर आपको F25 Pro में भी सेम एज इट इज यही ऑप्शन दिया गया है 4K 30 FPS। बट यहाँ पर ओवरऑल जो क्वालिटी निकल कर आती है सेल्फी कैमरा में के लिए तो दोनों ही स्मार्टफोन के जो सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। बट ओवरऑल जो क्वालिटी है उसके अंदर आप क्लियरली डिफरेंस देखने मिलते हैं। जैसे कि आप क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं कितनी ज़्यादा डिटेल्स एक्स्ट्रा देखने मिलती है Reno 11 Pro के सेल्फी कैमरा में, जो कि 32 मेगापिक्सल का है। बट यहाँ पर जो सोनी सेंसर है 709, उसकी हेल्प से ओवरऑल जो क्वालिटी ज़बरदस्ती देखने को मिल रही है। तो 32 मेगापिक्सल दोनों में सिमिलर नहीं है गाइज। यहाँ पर आपको जो डिफरेंस क्लियरली देखने को मिल रहा है। Reno 11 Pro क्लियरली आपको शार्प देखने मिलता है, बेटर कलर्स देखने मिलते हैं, बेटर जूमिंग देखने को मिलती है। और वहीं पर आपको टेलीफोटो सेंसर जो Reno 11 Pro में देखने मिलता है तो पोर्ट्रेटग्राफी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। OIS का सपोर्ट मिल जाता है जो कि F25 Pro में कोई भी OIS को यूज नहीं किया गया है। और नहीं यहाँ पर आपको कोई भी टेलीफोटो सेंसर देखने मिलता है। स्मार्टफोन दोनों ही अपनी सीरीज में प्रो सीरीज वाले स्मार्टफोन है, F25 Pro, Reno 11 Pro। तो यहाँ पर जो प्रो फीचर्स देखने मिलते हैं वो यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिलेंगे Reno 11 Pro में। तो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी के मामले में Reno 11 Pro स्लाइटली बेटर तो क्लियरली देखने मिलता है F25 Pro से, क्योंकि यहाँ पर आपको OIS देखने मिल जाता है, टेलीफोटो सेंसर देखने मिल जाता है। तो कैमरा स्पेसिफिक अगर आप एक स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, इन दोनों स्मार्टफोन में कंफ्यूजन है तो Reno 11 Pro अनडाउटली क्लियरली विनर तो जरूर होगा। और इन दोनों स्मार्टफोन में जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है,
लाइक यहाँ पर आपको बेटर चिपसेट तो क्लियरली दिया गया है, क्योंकि Reno 11 Pro मिलता है MediaTek Dimensity 8200 4nm के साथ चिपसेट है, और वहीं पर आपको F25 Pro में MediaTek Dimensity 7050 6nm टेक्नोलॉजी के साथ दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंस है वो कितना मिलेगा, जैसे कि आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पर आपको बेटर FPS वाली गेमिंग बेटर हाई क्वालिटी के साथ Reno 11 Pro में मिलेगी, और यहाँ पर आपको नॉर्मल गेमिंग वगैरह करनी है तो F25 Pro में कोई भी आपको इश्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो हाई परफॉर्मेंस स्कोर है वो 4 देखने को मिलते हैं Reno 11 Pro में, और वहीं पर आपको ओनली 2 ही हाई कोर देखने को मिलते हैं। दोनों चिपसेट का जो एंट्री बेंचमार्क में निकल कर आता है अराउंड 5,7050, और वहीं पर आपको 8200 का जो एंट्री टू बेंचमार्क मिलता है, मैं बोल सकता हूँ इसी का डबल 9 to 10 लाख एंट्री टू बेंचमार्क निकल आता है 8200 में। डे टू डे टास्क में तो यहाँ पर आपको कोई भी मेजर डिफरेंस तो नहीं देखने को मिलेगा। प्राइस में F25 Pro है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस है ना वो काफी ज्यादा ही अच्छी देखने को मिलती है। दोनों ही स्मार्टफोन की रैम एंड स्टोरेज टाइप है वो बिल्कुल ही सिमिलर देखने मिलते हैं। UFS 3.1 स्टोरेज Reno 11 Pro सीरीज में, और वहीं पर आपको F25 Pro में भी सेम स्टोरेज टाइप दी गई है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो वेरिएंट है वो भी आपको सिमिलर देखने। इस स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ आते हैं। इस स्मार्टफोन में जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वो भी 3 इयर्स के दिए गए हैं, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। बट यहाँ पर आपको है Reno 11 Pro में एक IR ब्लास्टर का भी सपोर्ट दिया गया है, जो कि IR ब्लास्टर का ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं दिया गया है F25 Pro में। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस रिलेटेड अगर आप चूज करना चाहें थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं तो Reno 11 Pro की तरह आप बिल्कुल जा सकते हैं। और इन दोनों ही स्मार्टफोन में जो बैटरी एंड चार्जिंग है उसमें क्या डिफरेंस है, लाइक 4600 mAh की बैटरी और 80 वोट चार्जिंग के साथ Reno 11 Pro, और वहीं पर आपको 67 वोट की चार्जिंग बट 5000 mAh की बैटरी का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है F25 Pro में। और इन स्मार्टफोन की जो साउंड क्वालिटी है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। लाइक F25 Pro में सिंगल मोनो स्पीकर दिया गया है, कोई भी यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर नहीं देखने मिलते हैं, और वहीं पर आपको Reno 11 Pro में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है एज कम्पेयर टू F25 Pro ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, अच्छी सुनने को मिलती है, देखना थोड़ी होगा। दोनों ही स्मार्टफोन वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आते हैं, IP54 की रेटिंग दी गई है। तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में कुछ इस टाइप के डिफरेंसेस दिए गए हैं, लाइक F25 Pro 26,000 रुपीज का 256 GB स्टोरेज के साथ है, और वहीं पर Reno 11 Pro 40,000 रुपीज का, तो 14,000 रुपीज का गैप दिया गया है। तो क्या आपको 14,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने चाहिए Reno 11 Pro पे? गाइज यहाँ पर आपको ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, डिस्प्ले क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, परफॉर्मेंस और कैमरा क्वालिटी है अच्छी वो देखने को मिलती ही है Reno 11 Pro में। बट ऐसा भी नहीं है कि F25 Pro इस स्मार्टफोन से कुछ ज़्यादा ही पीछे है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी लेस बेजल्स के साथ चार्जिंग एंड बैटरी क्वालिटी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी दी गई है, और यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी है उसमें स्लाइटली डिफरेंस तो देखने मिलता है। अगर आप एक ओप्पो का स्मार्टफोन परचेज करना चाह रहे हैं, दोनों ही स्मार्टफोन में से कंफ्यूजन है, बट एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन की तरफ देख रहे हैं तो सिमिलर फीचर F25 Pro में आपको क्लियरली दिए गए हैं एज कम्पेयर टू Reno 11 Pro। बट अगर आपको एक प्रीमियम स्मार्टफोन की तरफ ही जाना है तो यहाँ पर 14,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके आप Reno 11 Pro की तरफ भी जा सकते हैं। सो गाइज वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।